नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुसाइड की और उसके मानसिक कारणों की। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा। वेलकम करता हूं हमारे चैनल ए ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। ये देखा गया है कि जब भी कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है या उसके मन में ऐसे विचार आते हैं तो अक्सर 95% लोगों में कोई ना कोई मानसिक परेशानी होती है। तो लोगों के मन में होता है कि कौन सी वो मानसिक परेशानियां हैं जिसमें सुसाइड करने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। नंबर 1 पे दोस्तों आती है डिप्रेशन, जो कि 80% कारण होता है सुसाइड करने का। तो अगर किसी के मन उदास रहता है या उसका मन किसी चीज़ में नहीं लगता जिनमें पहले लगा करता था, ऐसा 15 दिन या उससे ज़्यादा रहता है और वो मरने की बातें करता है, तो हमें बहुत ही सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सुसाइड है। उसके बाद अगर मैं सेकंड कॉमनेस्ट कॉज की बात करूं तो यू माइट बी सरप्राइज टू नो, वो है अल्कोहल, शराब या दारू। और खासकर जो लोग उदास होते हैं, जब वो शराब का सेवन करते हैं तो उनमें अगर मरने के विचार आ रहे हैं तो हो सकता है वो मरने की कोशिश नहीं करते, लेकिन क्योंकि उन्होंने शराब पी ली तो वो इम्पल्सिव हो गए, इम्पेशेंट हो गए, अग्रेसिव हो गए, हॉस्टाइल हो गए, या अचानक जो उनके मन में विचार आ रहा था जो वो नहीं करने वाले थे उन्होंने वो कर डाला। और एक बार मैंने अपना क्लासमेट भी खोया था एमबीबीएस टाइम में, तब तो मैं नहीं समझ पाया था कि क्या हुआ। उसने भी सुसाइड किया था और उस दिन उसने रात को शराब पी थी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मरीज़ है डिप्रेशन का वो कभी भी शराब ना पिए। और एक बार ऐसा हुआ भी था कि रशिया में गोर्बाचोव ने शराब की जो प्रोडक्शन है वो कम कर दी थी, तो पूरे वर्ल्ड के मुकाबले उनकी कंट्री में हर स्टेट में सुसाइड रेट जो था वो कम हो गया था। तो डिप्रेशन के मरीज़ को तो कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए। और शराब अपने आप में भी एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, और बाकी नशे भी सुसाइड करने का, उसमें कोकेन भी आता है या बाकी चीज़ें भी आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की। स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें कानों में आवाज़ें आती हैं, शक होता है, डर लगता है, ऐसे लगता है कोई मुझे मार देगा, कोई मेरे पीछे पड़ा है। तो उसमें भी इंसान सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है। और इसमें सबसे दुख वाली चीज़ ये होती है कि जब इंसान ठीक होता है तब वो ये कोशिश करता है, क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि उसे कितनी गंभीर बीमारी हो गई है और उसकी वजह से वो उसने क्या क्या खो दिया ज़िंदगी में, या आने वाली ज़िंदगी में उसको क्या क्या परेशानी होगी। जब ये बीमारी 5-7 साल हो जाते हैं तो उसके बाद वो जो रिस्क है वो कम हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स की। बाइपोलर डिसऑर्डर्स में क्या होता है, पेशेंट कभी मेनिया में जाता है, कभी डिप्रेशन में जाता है, या साइक्लोथाइमिया भी होता है जो माइल्ड वर्जन ऑफ बाइपोलर ही होता है। उसमें मूड स्विंग्स रहते हैं। और अक्सर ये देखा गया है जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, चाहे वो पेंटर्स हों, एक्टर्स हों, सिंगर्स हों, जो क्रिएटिव लोग हैं, उनमें अक्सर मूड डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। और बाइपोलर में जब लोगों को डिप्रेशन होता है, मेनिया में तो नहीं, जब उनको डिप्रेशन होता है तो उसमें सुसाइड करने के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि एंग्जाइटी या घबराहट, अगर किसी को डिप्रेशन है उसे बहुत ज़्यादा घबराहट है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है उसे बहुत ज़्यादा घबराहट है, किसी को बाइपोलर या साइक्लोथैमिया है उसे बहुत ज़्यादा घबराहट है, किसी को बहुत ज़्यादा घबराहट है या घबराहट होती है जिसकी वजह से वो दारू पीता है और उसे घबराहट ठीक हो जाती है। तो घबराहट अपने आप में एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, और एज ए साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट उसको ज़रूर मैनेज करना चाहिए प्राइमरी इलनेस के साथ। उसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जो अक्सर टीनेज में होते हैं, मोर कॉमन फीमेल्स में होते हैं। उन्हें उसमें एनोरेक्सिया नर्वोजा या बुलिमिया नर्वोजा आता है। जब अपनी फिगर की चिंता बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कई लोगों का वजन बहुत कम हो जाता है, तो उसे एनोरेक्सिया नर्वोजा कहते हैं। या कई लोग वजन तो मेंटेन करते हैं बट खूब खाते हैं और उल्टी कर देते हैं। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स भी एक कारण है जिसमें पेशेंट का सुसाइड रिस्क बढ़ जाता है। अगला कारण है दोस्तों पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में एक तो होता है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जो दूसरे लोगों की कोई समझ नहीं रखते, उनको लॉ तोड़ना अच्छा लगता है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठगी करते हैं, और वो शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, और उसमें सुसाइड का रिस्क भी ज़्यादा होता है। और खासकर आपने देखा होगा मूवी में जब भी कोई डॉन होता है उसके हाथ में सिगरेट होती है, साथ में दारू का जाम होता है। उसी तरह एक और पर्सनैलिटी होती है, एंटी सोशल तो फीमेल्स में ज़्यादा, मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है। दूसरी पर्सनैलिटी होती है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी सुसाइडल बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है, बट अक्सर उसमें एक वर्ड क्या यूज़ किया जाता है, पैरासुसाइड। पैरासुसाइड मतलब वो एक्चुअली सुसाइड तो नहीं करना चाहते, बट वो उस तरह का बिहेवियर करते हैं ताकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो या उनको सिंपैथी दें। उसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं सुसाइड के लिए, जो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है खासकर टीनेज में, रिजेक्शन जब होती है। रिजेक्शन किसी भी मामले में हो, बट सबसे कॉमन रिजेक्शन जो होती है वो होती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जब ब्रेकअप होता है,
या नंबर उतने नहीं आते जितने वो चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ज़िंदगी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो ब्रेकअप हो गया, उसकी वजह से उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई, उसके बिना मैं जी ही नहीं पाऊँगा, या अगर मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया, मैं थर्ड क्यों आया हूँ, अगर मैं फर्स्ट भी आया हूँ तो मैं अपनी क्लास में क्यों फर्स्ट क्यों आया हूँ, रीज़न में क्यों नहीं आया, एंड सो ऑन। तो कई बार सेल्फ एक्सपेक्टेशन या प्रेशर की वजह से, जो सेल्फ क्रिएटेड भी हो सकता है, पेरेंट्स की वजह से भी हो सकता है, और कई बार तो बहुत ही दुखदायी होता है। एक बार तो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें बच्चे ने रिजल्ट से पहले ही सुसाइड कर लिया और बाद में उसने टॉप किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग अपनी सेल्फ इमेज या अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर लेते हैं कि जब वैसे वो नहीं हो पाता तो वो उसको उनका टूट जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रियलिस्टिक रहें और प्रैक्टिकल रहें, और अगर एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है तो बाकायदा प्रोफेशनल हेल्प लें ताकि आपकी समय पे मदद हो सके। उसके अलावा दो कारण रह गए, एक है डिमेंशिया। डिमेंशिया में अक्सर तो लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, बट डिमेंशिया जब शुरू होता है तो बीमारी को समझता है अगर मरीज, तो हो सकता है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि ओल्ड एज में शुगर ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो हमें लगता नहीं है, बट एक्चुअली ओल्ड एज में ये देखा गया है कि जितने ओल्ड एज के लोग हैं उनके मुकाबले उनमें सुसाइड ज़्यादा होता है। उसके बाद आते हैं हम सोमैटिक कंप्लेंट। सोमैटिक कंप्लेंट मतलब शारीरिक परेशानियां। अगर लोगों में शारीरिक परेशानी ज़्यादा है, वो फिट फील नहीं करते, टायर्ड रहते हैं, उनको दर्द रहता है या कोई और बीमारी है, इस तरह के लक्षण अगर ज़्यादा हैं तो उनमें भी सुसाइड जो है वो ज़्यादा देखा गया है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी हेल्प कैसे लें। इसकी हेल्प जो है वो ऑनलाइन या वीडियो कॉलिंग के थ्रू नहीं लेनी चाहिए, इसके लिए बाकायदा एक प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ हेल्पलाइन ज़रूर दे रखी हैं जो हम शेयर कर देंगे, जिन पे आप बात करके मदद ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।